हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों 2024 आ चुका है। तो दोस्तों 2024 की पहली वीडियो आ रही है मेरी। तो दोस्तों आपका मुझे पहले जैसा प्यार चाहिए, जिस तरह आपने मेरी वीडियो को कितना सपोर्ट किया था, मेरे चैनल को, मुझे उसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, और आपका ये 2024 खूब अच्छा हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। 2024 में आपके सारे रुके हुए काम हो जाएं। तो दोस्तों यही कामना करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो डाल रही हूँ 2024 की, नया साल आ गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं वृंदावन की गलियों की। तो दोस्तों वृंदावन की गलियों में हैं प्रेम के निशान। तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, काफ़ी लोग जाते हैं वृंदावन, और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लें। तो दोस्तों राधा का गाँव बरसाना था। दोस्तों आपने सुना ही होगा, राधा रानी बरसाने वाली राधा रानी हैं। तो राधा जी का गाँव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल में रहते थे, फिर नंदगांव में रहते थे, उसके बाद वृंदावन में रहने लगे थे कान्हा जी हमारे श्री कृष्ण। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए। वो लोग आते जाते रहते थे, तो वहाँ पर वो लोग रहने आ गए थे। वहीं पर साकेत तीर्थ के साकेत तीर्थ आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं हम साकेत तीर्थ, साकेत धाम, उसको बोलते हैं साकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम। दोस्तों वही प्रेम जो राधा और कृष्ण को आज साथ जोड़ता है, हर मंदिर में नाम लिया जाता है राधे कृष्ण। तो दोस्तों साकेतिक तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम वहाँ पर पनपा था। तो दोस्तों कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। दोस्तों उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि, और आज भी होती है, कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे, और आज भी होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ समझ लीजिए देश विदेश से वहाँ की होली मनाने लोग आते जाते रहते हैं वहाँ वृंदावन में होली के टाइम पे। तो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन और बेस्ट होली यदि आप मानेंगे या पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि दोस्तों वृंदावन से बड़ा त्यौहार होली का कहीं नहीं होता है। तो वृंदावन में बहुत बढ़िया होली होती है दोस्तों। तो दोस्तों बरसाने से नंदगांव की टोली आती थी, नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास दोस्तों दो पहाड़ियाँ मिलती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप जाएं या जाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे दो पहाड़ियाँ मिलती हैं, उनकी घाटी में बहुत कम चौड़ी है दोस्तों। वो ऐसी घाटी है कि बहुत कम चौड़ी है, छोटी छोटी गलियां हैं। मैं भी जाती हूँ आज, तो मैंने भी देखी हैं। उन दो घाटियों से मिलने वाली दोस्तों बहुत ही कम चौड़ी वहाँ पर मतलब रास्ताएं हैं। तो वहाँ कम चौड़ी गलियां हैं वहाँ पर। तो मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे और फोड़ दिया करते थे, कभी कंकड़ मार कर तो कभी छीन कर। उनका यही काम था, गोपियों को सताना, परेशान करना। प्रेम भी वो बहुत करते थे गोपियों से। तो दोस्तों विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, और इनकी कृष्ण की लीलाएं तो आप सब ने सुनी ही होगी, और भागवत में। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। फिर कभी मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी तो उनकी छोटी छोटी लीलाओं का वर्णन ही मेरा काम है करना, तो मैं करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। तो दोस्तों मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान किया करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। मतलब डांस वगैरह कर लिया करते थे। राधा कृष्ण हैं, उनकी गोपियाँ हैं, सखाएँ, दोस्त हैं, वो सब नृत्य कर लिया करते थे जब भी कोई उत्सव हुआ करता था। तो दोस्तों कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बाके बिहारी भी कहा जाता है। सबसे फर्स्ट नाम है जो हम अपने भगवान का नाम लेते हैं दोस्तों आज भी, तो उनका नाम प्रसिद्ध है दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं बाके बिहारी। उसके पहले उनका नाम था कुंज बिहारी, मतलब कुंज की गलियों में बिहार करने वाला, जिसको बोलते हैं कुंज बिहारी। उसके बाद अभी नाम हो गया उनका बाके बिहारी, है ना। तो उनका प्राचीन नाम है दोस्तों कुंज बिहारी, उसके बाद नाम पड़ा उनका बाके बिहारी। तो दोस्तों उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है दोस्तों। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं दोस्तों। वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए थे, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था दोस्तों।
कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल सी शुरू हो गई थी दोस्तों यहीं पर एक कथा आती है कि नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था दोस्तों। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी के पात्र बन गए थे। उन्होंने मांगा था उनका सुंदर स्वरूप और हमारे विष्णु जी ने दे दिया था उन्हें अपने वानर का स्वरूप। तो इसके कारण सबने उनकी हंसी उड़ाई। तो उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की जो अभिलाषा दबी ही रह गई थी नारद जी के मन में। तो उसी के कारण नारद जी को जब इस छल का पता चला, जब उन्होंने शीशा देखा तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे, भगवान के पास पहुँच गए और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा, यह उन्होंने श्राप दे दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भगवान रामचंद्र जी के लिए सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा के साथ उनको वियोग सहना पड़ा था। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो मथुरा चले गए थे, जब छोड़कर तब राधा के लिए उन्हें देखना लगभग असंभव सी बात हो गई थी ये देखना। तो दोस्तों इसी के कारण राधा और कृष्ण दूर हुए थे। इनका जो कहते हैं ना श्राप था वो फलीभूत होना था, उसको सिद्ध होना था, सच होना था। इसी के कारण राधा कृष्ण मिल नहीं पाए थे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जब श्री राधा रानी का विवाह की बात जब आयन के साथ दोस्तों जब हुई थी, पक्का हुआ ही था उनका शादी का रिश्ता आयन के साथ। तो दोस्तों जैसे सीता जी सिर्फ परछाई रूपी में रावण के साथ गई थी, उनकी परछाई गई थी, असली सीता तो अग्नि में छिपी हुई थी। तो दोस्तों उसी प्रकार राधा जी भगवान के साथ थी तो बैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में उनके अनंत रूप हैं, लेकिन सिर्फ उनकी एक परछाई थी जो वृंदावन में थी। वहीं हमारी श्री राधा रानी वही परछाई के साथ उनका सत्य स्वरूप माना जाता है। कृष्ण तो चले ही गए थे छोड़ के, लेकिन उनका मन कभी नहीं गया दोस्तों, उनकी भी सिर्फ परछाई ही गई थी। और राधा कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन में पहले थे, हैं और आज भी वास कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये उनका सबसे प्रिय स्थान है। और हमारे कृष्ण तो उनकी परछाई को हर कोई नहीं जानता कि सिर्फ उनकी परछाई गई थी, लेकिन श्री कृष्ण की तो परछाई गई थी, ये तो आ ही गई है, लेकिन हमारी श्री राधा रानी की तो परछाई भी छोड़ के वो नहीं गई। कहती हैं कृष्ण चले गए तो चले गए, लेकिन मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी है हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी, जो आज भी वृंदावन में थी और कृष्ण चले गए उसके बाद भी हमारी श्री राधा रानी ने वो स्थान नहीं छोड़ा। नहीं तो वो स्थान आज पूजनीय नहीं होता दोस्तों। तो वो स्थान राधा रानी के कारण पूजनीय है, क्योंकि हमारा कृष्ण तो चला ही गया था, लेकिन वो भी नहीं गए हैं और श्रीमती राधा रानी भी वहाँ पे निवास करती हैं दोस्तों। तो इसी के कारण वो स्थान पूजनीय है, वृंदावन के नाम से वो स्थित है। और आज भी जब भी आप जाएं तो राधा कृष्ण के नाम की, अपने नाम की हाजिरी जरूर लगाएं वहाँ पर। कोई भी मनोकामना हो आपकी पूर्ण होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप वहाँ तक हाजिरी लगा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कि राधा जी का जब दूसरे आयान के साथ जब शादी का प्रस्ताव आया ही था और स्वीकार हुआ जब ये प्रस्ताव, तो राधा रानी जो रियल राधा रानी थी, वहाँ रहती थी, जो कृष्ण के साथ थी, वो उसी क्षण जब उनका प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसी क्षण राधा रानी सिर्फ देखने के लिए थी कि ये राधा रानी, उनकी असली सिर्फ परछाई रह गई थी वहाँ। असली राधा रानी बैकुंठ जा चुकी थी। वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, नारायण की पत्नी है। तो वो वहीं जहाँ कृष्ण है वहीं पर राधा रानी है, वहीं पर लक्ष्मी महारानी है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ सीता है वहाँ राम है, वो सब एक ही हैं। तो जहाँ वो थे गोलोक धाम में, बैकुंठ में, साकेत धाम में, वहीं वो चली गई। वहाँ पर सिर्फ उनकी परछाई थी, जो कि आयान के साथ राधा रानी की परछाई की शादी हुई थी। उसके बाद भी राधा रानी ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर कर राधा रानी सब लीलाएं कर कर, जो बची हुई लीलाएं थी, अंत में वो भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। हालांकि शरीर के त्याग के पहले कुछ समय पहले वो श्री कृष्ण के साथ उन्होंने समय बिताया है द्वारिका जाकर, और अंत में उनके साथ ही उन्होंने अपना समय पूरा किया। तो दोस्तों आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा।